नमस्कार, वेलकम टू क्रिकेट 3866। मैं हूं गुलशन वशिष्ठ। वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। भाई, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया ही वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ था और इसमें थोड़ी सी हाथापाई हो रही है, जज्बाती हो रहा है वैभव सूर्यवंशी। तो हुआ क्या है, वैभव सूर्यवंशी जैसी सुपर ओवर हो गया था, वो तो सबको पता ही होगा। सुपर ओवर हो गया, फिर उसके बाद वैभव सूर्यवंशी जा रहा था और जैसे ही वो श्रीलंका टीम के कुछ मेंबर हैं, मतलब जो कुछ प्लेयर थे, ये टीम मतलब गुट बना के थोड़ी से खड़े हुए थे, वहां से निकला तो इनमें से किसी ने कुछ बोल दिया होगा। वो पीछे मुड़ के देखा तो बहस बहस चलने लग गई। तो बीच में ये बंदा है ना, ये बताऊंगा तुमको ढंग से। तो जो ये बंदा है ना, ये उसका मुंह के आगे खड़ा हो गया, सूर्यवंशी के मुंह के आगे खड़ा हो गया। तो उसने थोड़ा धक्का मार दिया, तो उसी के ऊपर थोड़ी सी बहस बहस हो रही है। और इस मैच में और भी हुआ है, एम्पायरों से भी लड़ाई हुई है, खूब गुत्था गुत्था हुआ है, पर इंडिया ये मैच हार गया। सुपर ओवर में कुछ ज़्यादा ही रन पड़ रहे थे, ये है। और इसमें गलती किसकी थी, यदि मैं गलती बताऊं, देखो, पहली बात ये है कि उसको भी ऐसे मुंह के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए था। तुम वीडियो देखोगे तो पता ही उसके मतलब बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, सांस लेने की जगह नहीं थी, उस हिसाब से खड़ा हो गया था वो आगे। और फिर इसने धक्का, फिर इसकी भी गलती कि उसको धक्का मारना चाहिए नहीं था। कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि उसको बैठा के बुलाओ और समझाओ, ये करो। हाँ, मतलब कोच को या उनके घर वालों को, मम्मी पापा को बैठा के समझाना चाहिए, पर वो कोई अपने घर के लिए यहाँ पे नहीं खेल रहा था, इंडिया के लिए खेल रहा था, इंडिया को जिताना चाहता था। उस बेचारे को सुपर ओवर में बॉल्स भी नहीं मिली, तो इंडिया के लिए ही खेल रहा है ना। कुछ ढक्कन अपनी कुछ भी राय देके चले जा रहे हैं, ये है। और थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया है, ए हीटेड एक्सचेंज इन्वॉल्विंग वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश सेठरे। सूर्यांश ने भाई कुछ ना करा, वो तो बस मैं बता रहा हूँ साइड में खड़ा खड़ा देखता रहा, बस देखता रहा। And member of Sri Lanka A side stole the spotlight after the match. Emotions run high, following a hard-fought contest, with tension spilling over once the game has ended. और एक और लफड़ा हो गया था, जैसे ही मैच टाई हो गया उसके बाद तिलक वर्मा अंपायर ने पहले कहा कि पॉइंट्स बांट लेते हैं और शाम हो रही है, सूर्य ढल चुका है पार्थ, और 8 पॉइंट ले लो। तिलक वर्मा वहां जाके लड़ने लग गया, मतलब कहने लग गया, नहीं नहीं, हमको तो 2 पॉइंट चाहिए अपने, सुपर ओवर कराओ, 2 पॉइंट लेने, हम ऐसे थोड़ी ना होता है। तो उसको ये बोलना नहीं चाहिए था, और मतलब ये बोलना नहीं चाहिए था, ये नहीं, उसने अपनी तरफ से सही दिया। वो चाहता था कि, मतलब उसके अंदर की इंटेंशन नहीं थी, तुम देखोगे तो वो यही था कि इंडिया जीते और हम 8 पॉइंट शेयर ना करें, और मतलब दोनों पॉइंट हमारे पास ही आए। बट कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई, हम सुपर ओवर में हार गए। तो कुछ जो दल्ले पत्रकार हैं, दल्ले पत्रकार नहीं कहना चाहूँगा मैं कुछ एक और छपरी सा वो है, और वो भाई वो बोल रहा है कि ये मैच तिलक वर्मा ने हराया है। क्यों हराया है? सुपर ओवर लेके। अरे ढक्कन, यदि इंडिया जीत जाती सुपर ओवर में तो तू ही झूल रहा होता उसको लेके, ये है। तो भाई वो इंडिया, वो चाहता था 2 पॉइंट हमको मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वी कांट चेज इट। और हमारे वो सुपर ओवर में रन भी 18 रन थे या 17 रन थे यार, वो चेज होना मुश्किल। बिना सूर्यवंशी तो ये 2 ही बॉल मिली यार, तो नहीं हो पाया। मैच टाई,
अंपायर एंड श्रीलंका वर हैप्पी टू शेयर। सिर्फ हाँ, श्रीलंका वाले भी हैप्पी थे 8 पॉइंट शेयर करने को ड्यू टू द बैड लाइट। Meanwhile, Talat Verma and company desperately asked for super over. Result: India A lost the super over। भाई साहब ये लेट गया है और एक और वो हुई थी थोड़ी सी नो बॉल को लेकर भी थोड़ी सी झड़प हो रही थी। सूर्यवंशी तिलक वर्मा को लेटे जा रहा था, बोल रहा था थम जाओ थम जाओ। आज तो भाई पूरा उसमें था तिलक वर्मा, नहीं नहीं मैच एकदम जीतना है, ये गलत कर रहे। अंपायरिंग 2 नंबर, ये 2 नंबरी अंपायरिंग। तिलक वर्मा अर्ज द अंपायर ओवर ए नो बॉल call in the super over. Then Vaibhav Suryavanshi step in and calm down the stripper as the Lightning contribute to the fade with the India needed to chase at that moment। अब मैं तुम्हें मेन प्रोज बताता हूँ, अपने अपने हिसाब से मेन प्रोज बता देना कि इंडिया के हारने का क्या है रीज़न। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, प्लीज़ कमेंट में बता देना। मैं यदि बताऊँ मेन प्रोज क्या है इंडिया के हारने का, मेन प्रोज ना ही तिलक वर्मा है, ना ही सूर्यवंशी है, ना ही अरशद खान है। मेन प्रोज है ये। और जो एग्री कर रहे हैं या फिर अपने हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया के हारने का मेन प्रोज क्या है, कमेंट करके बता देना। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। भाई 2 बार 5 रन पेनल्टी लगे इंडिया पे ड्यू टू द रनिंग इन द डेंजर एरिया। 10 रन सीधे सीधे सिंपल कट हो रहे हैं। दिस इज द मेन रीजन। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तुम रन कितने बना रहे हो, तुम बॉलिंग कितनी कर रहे हो, उससे अलावा तुम जो चीज कंट्रोल कर सकते हो, जितने रन कंट्रोल कर सकते हो, उसमें से भी दबा दे रहे हो यार। आई थिंक दिस इज द मेन रीजन। 34.3 ओवर, 5 रन पेनल्टी अवार्ड टू द श्रीलंका as Vipraj Nigam was running in the danger area। 36.4, 5 run penalty run awarded to Sri Lanka again as the Vipraj Nigam was running in the danger area। और 5 रन हमें भी मिले हैं क्योंकि जो बॉल थी वो हेलमेट को लग रही थी। द 5 रन पेनल्टी अवार्ड टू द इंडिया। द बॉल टच द हेलमेट दैट was placed on the ground। ये है, नीचे चलते हैं, स्कोर कार्ड डिस्कस कर लेते हैं। सूर्यवंशी एक बार फिर, अब भाई उसका भी तो खराब सीधी जा सकती है, वो भी कोई भगवान नहीं है। स्ट्राइक रेट तुम देखोगे तो 14 में 30 है, बढ़िया एकदम ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट है। बहुत से लोग डॉक्टर ने बात कर रहे हैं कि हो रही फट्टा विकेट रेस, सचिन तेंदुलकर आउट, और सचिन बात कर रहे थे, और ये तो आईपीएल के लिए खेलता है और ये है केवल फट्टा विकेट पे रन बनाता है। भाई तुम जानते ही नहीं हो, भाई टैलेंट को तुम पहचानते ही नहीं हो। उसके लिए की जिम्मेदारी नहीं थी। हमारी बॉलिंग ढक्कन है, 354 रन डिफेंड ना कर पा रही है हमारी बॉलिंग, उसमें भी हार जा रहे हैं, तो कोई बात है? जब तुम ऑलराउंडर भर दोगे टीम में, क्या कर रहे हैं फिर? बॉलिंग खत्म है भाई। मैं तो भाई सपोर्ट करूंगा, खाली इसकी बंदे की जिम्मेदारी नहीं है। वैभव सूर्यवंशी 14 बॉल पे 30 रन बनाए, ब्रिलियंट काम कराए। अगला हमारा ऋतुराज गायकवाड़ 42 बॉल में 37 रन, इट्स अ गुड वन। ओडीआई में इतना स्ट्राइक रेट चलता है। तिलक वर्मा 23 में 22 रन बनाए हैं। ठीक ठाक ही नहीं रहे, पर चलो ठीक है। पिच भी थोड़ी थी, बॉलर फ्रेंडली थी। श्रीलंका बैट into the game, they strike twice in the quick succession, dismissing both the Indian skipper and vice captain before
आइदर कुड रीच द हाफ सेंचुरी, तो दोनों सेट हो गया आउट हुए। तो थोड़ा सा एस्कलरेट, यहाँ के बाद एस्कलरेट ही करना था, तो विकेट गलत टाइम पे और 8-8 नहीं, दोनों सेट आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी का यदि तुम देखोगे तो लास्ट जो 3 ये मैच हुए इनमें ये रिकॉर्ड है। पर कुछ नहीं भाई, उसको अपना स्टाइल चेंज नहीं करना है, ना ही उसको किसी ज्ञान की जरूरत है कि तुम्हें इसको ऐसे नहीं बोलना है। जिसको कोई घर चाय के लिए नहीं पूछते, वो भी वैभव सूर्यवंशी को ज्ञान दे रहा है। सूर्यांश की एकदम ब्रिलियंट पारी है, ब्रिलियंट 50। बट यार थोड़ा सा सुपर ओवर में गड़बड़ कर दिया भाई ने यार, चलो कोई नहीं। Brilliant 50 by the Suryans. What a fight note from the youngster on the tricky pitch for India. इसके बारे में बात कर चुके हैं। सूर्यांश ने 72 रन बनाए 66 पे, इसकी वजह से इंडिया 265 पर पहुंच पाई, नहीं तो खेल खत्म ही था। The Vaibhav Suryavanshi seemed to be ultra-aggressive player. He keeps his charm during IPL but loses its charm when he play with the player of their age. भाई अब भी ना यार, छोटा है इनसे, इसकी एज नहीं है ये, अब भी इसकी एज से बड़े है। इनमें से कोई सा होगा 15 साल का, 20 प्लस तो सारे ही होंगे। इसके बारे में बात कर चुके हैं। इंडिया ऑल आउट हो चुकी थी 265 फॉर 10, और स्कोर कार्ड में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जिस तरह निशांत सिंधु 12 में 6 बनाए हैं, अनुकूल रॉय 27 में 8। ये क्या है यार, तुम देखो, अनुकूल रॉय 27 में 8 और आयुष बधोनी 35 में 15। इनका देखो यार, ये दो प्लेयर हैं 35। अब इन बॉलर ने ऐड करी हो, इन यानी तेल करी है 7 5 12 8, लगभग 10 ओवर तेल कर दिए हैं, बताओ इन दोनों ने। और रन का बनाए 35 में 15, 42 का स्ट्राइक रेट। इतना स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत का टेस्ट बना रहता। अनुकूल रॉय, चलिए ये तो बॉलर टाइप है तो तुम कर सकते हो। और विपराज निगम कितनी बढ़िया इनिंग खेली है, 51 रन बनाए हैं 49 बॉलों में। तो यहाँ पे यार थोड़ा सा भी यदि तुम 10 रन भी फालतू बना देते, ये क्या है ये यार, आयुष बधोनी, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है यार। ये इनकी बांग्लादेश वाली इनकी बॉलिंग देख लो, कहा पड़ो इन्होंने में। अब चलते हैं इनकी और श्रीलंका वालों की बैटिंग। इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ठीक ठाक हो रही थी। निरोशन डिटवेला, इसने 33 में 37 बनाए, 37 रन बना दिए हैं 33 बॉल में। अविस्टा फर्नांडो, यार ये इंडिया टीम में खेल रहा है, ये तो प्रॉपर श्रीलंका टीम में खेलता था। 14 रन बनाए, 22 रन बनाए हैं 14 बॉलों में, 157 का स्ट्राइक रेट। हेलम बाडी, ये विशन भाई अपना, विषम भाई 17 रन बनाए हैं 11 बॉलों में। सदीरा समर विक्रम, ये एशिया कप खेला उसमें इसने पाकिस्तान को पेला था, मेरे को ध्यान है। ये तो इसने अपनी टीम ही खिला दी है। 93 रन बनाए 113 बॉल में, यही लास्ट तक। ये थोड़ा और जल्दी आउट हो जाता, इंडिया जीत जाती मैच। सेहन भाई 8 रन 14 बॉलों में। आन विटरसन रिनी आन 6 रन बनाए हैं 11 बॉलों में। तुम देख लो इनका स्कोर कार्ड देख लो। अपनी यदि हम बॉलिंग देख रहे हैं तो अरशद खान 8 ओवर में 36 रन 8 विकेट 4.50 रेट ओनली, ये बढ़िया बॉलिंग करी है भाई साहब। हम सुपर ओवर तक पहुंचे हैं तो इस बंदे की वजह से पहुंचे। इसने 5 रन डिफेंड कर दिए भाई साहब, 5 रन, समझ रहे हो तुम।
बट इंडिया हार गई यार। चलो कोई नहीं। यश ठाकुर 3 ओवर 29 रन, निशांत सिंधु 10 ओवर 62 रन 8 विकेट, आयुष बदौनी 9 ओवर 45 रन 2 विकेट 5 टी20। बॉलिंग बढ़िया थी यार, पर बैटिंग में मरवा दिया यार तुमने। विपराज निरम क्या बैटिंग थी है, क्या बॉलिंग थी है भाई साहब। 10 ओवर 36 रन 8 विकेट, खतरनाक। अनुकूल रॉय 7 ओवर। अरे यार सॉरी ड्राइज, थोड़ा सा ड्राइज है मेरे, ड्राइज थोड़ा सा उदम हो रहा था। कहाँ पे थे? अनुकूल रॉय 7 ओवर 30 रन 4.30 टी20। इससे और बॉलिंग करानी थी ना यार। सूर्यांश सेडरे 3 ओवर 13 रन 8 विकेट 4.30 टी20। ठीक है चलो, अब यही था। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।